और इस समय उदयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। नहर से एक युवक को रेस्क्यू किया गया। मछली पकड़ते वक्त ये युवक नहर में गिर गया था। लोगों ने युवक को मिलकर रेस्क्यू किया। स्वरूप सागर फतेह सागर लिंक में ये शख्स गिर गया था। मछली पकड़ने के लिए नहर की तरफ गया था, लेकिन पैर फिसलने से नहर में युवक गिर गया, जिसको रेस्क्यू किया गया। वहां मौजूद लोगों ने मिलकर इस शख्स को बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसको कैसे मिलकर लोग वहां से निकाल रहे हैं। इस युवक को खींचकर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है, जो प्रथम जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये शख्स मछली पकड़ने के लिए इस नहर में गया था। और बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। देखेड़ा की घूसखोर एसएचओ मुकेशी मीणा ट्रैप की गई है। 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों ट्रैप किया गया। अवैध खनन के एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी। कोटा एसीबी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर 14,000 रुपए की देखेड़ा घूसखोर एसएचओ मुकेशी मीणा को ट्रैप किया। चैन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चैन सिंह, क्या था ये पूरा मामला? जैसा कि जो देखेड़ा थाना क्षेत्र में जो घड़ियाला अभ्यारण्य है, वहाँ पे जो रेती और पत्थर का अवैध खनन होता है, जिसके चलते जो उस अवैध खनन को जारी रखने के एवज में मासिक बंदी के हिसाब से प्रति ट्रैक्टर 15,000 रुपए के हिसाब से 2 ट्रैक्टरों के 30,000 रुपए की मासिक बंदी दी जाने की मांग की गई थी, जिसकी संबंध में फरियादी द्वारा 3 सितंबर को कोटा एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोटा एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन किए जाने के बाद आज कार्रवाई की गई है, जिसमें जो देखेड़ा थाना प्रभारी है मुकेशी भाई मीणा, उसको 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी चैन सिंह, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। देखेड़ा की घूसखोर एसएचओ मुकेशी मीणा को ट्रैप किया। एसीबी ने 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। और चलिए बात करते हैं मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव अब 88,000 के पार पहुंच चुके हैं। मरुधरा में आज 718 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा अब 88,515 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,116 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,990 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 70,926 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। राजस्थान में इस वक्त 15,409 एक्टिव केस मौजूद हैं। आज 91 रिकवर हुए और 91 को डिस्चार्ज किया गया है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की, जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख सकते हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कि कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों ने सरकार की चिंता को बढ़ाया है। कोरोना पॉजिटिव के यदि आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय 88,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राजधानी जयपुर की यदि बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 12,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। प्रदेश में यदि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इस समय पूरे प्रदेश में 15,500 से ज़्यादा केस इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं राजधानी जयपुर में 4,500 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होकर के कोरोना का इलाज ले रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी जयपुर के राजकीय जयपुरिया अस्पताल में
कोविड केयर सेंटर के तौर पर आज से काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि इस समय पूरे देश में राजस्थान की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है और इस रिकवरी रेट को मेंटेन करने के लिए राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस समय राजस्थान की रिकवरी रेट की बात की जाए तो 82 इस समय रेट बनी हुई है और मृत्यु दर की बात की जाए तो 1.2 के करीब इस समय मृत्यु दर है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि जहां एक और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों का लगातार बढ़ना जारी है, वहीं 82% की दर से जो रिकवरी रेट बनी हुई है वह काफ़ी कुछ हद तक राहत प्रदान करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस गति से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा रहे हैं। जी देखिए, कोटा में भी संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव रोगियों की संख्या 6000 के पार अब चली गई है। आज की बात करें तो आज भी 103 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी लगातार पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। चिकित्सा विभाग की टीमें स्कैनिंग के साथ साथ रैंडम सैंपलिंग का दौर भी लगातार जारी रख रही है, लेकिन उन सब के बावजूद पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता ही चला जा रहा है। कोटा में 8 दिन का जो लॉकडाउन था वो भी जारी है। हालांकि 12 से 5 जो बाजार खोलने की व्यापार महासंघ की अपील के बाद जिला कलेक्टर ने जो इजाज़त दी थी उसको कल भी लागू किया गया है, यानी कल रविवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। 12 से 5 बजे तक तमाम बाजार व प्रतिष्ठान जो है वो खुलेंगे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की, मास्क लगाने की, साथ ही जो गाइडलाइन जारी की जा रही है सरकार की ओर से उसकी पालना की लगातार अपील की जा रही है। जनप्रतिनिधि भी लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करें ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जो है जीत मिल सके, कोरोना मुक्त कोटा जल्द हो सके। इन सब के बीच लगातार कोटा में अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। आज फिर एक और महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक 78 मौतें कोटा में जो है कोरोना से हो चुकी है, तो वहीं स्वस्थ होकर रोगियों का घर लौटने का सिलसिला भी जारी है। 3700 से ज़्यादा ऐसे रोगी हैं जो अब तक डिस्चार्ज होकर अपने घरों पर जा चुके हैं, तो 85 ऐसे रोगी भी हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है और वो दूसरों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार प्लाज्मा डोनेशन को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीम जीवनदाता की ओर से लगातार जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, तो उसके सार्थक नतीजे भी आ रहे हैं और लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। 85 से ज़्यादा लोग अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और इससे अस्पताल प्रशासन को राहत भी मिल रही है। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा अब 2950 को पार कर चुका है और लगातार प्रतिदिन देखा जा रहा है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और करीब 2700 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना को मात देकर अब तक रिकवर हो चुके हैं। हालांकि 47 लोगों की उदयपुर में अब तक मौत हो चुकी है और अगर उदयपुर के कोविड केयर सेंटर्स की बात करें जहां पर संभाग के अलग अलग हॉस्पिटल्स के कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं, तो उसमें प्रतिदिन अलग अलग जिलों के लोगों की भी मौत यहां पर होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चिकित्सा विभाग ने जो संक्रमित मरीज हैं उनके परिजनों को स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए ये कोशिश की है कि जो गंभीर कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके परिजनों को प्रतिदिन शाम को मैसेज के जरिए जो संक्रमित मरीज है उसके स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ESIC कोविड केयर सेंटर पर चिकित्सा विभाग ने एक नई व्यवस्था चालू की है। वहाँ पर प्रत्येक संक्रमित मरीज के बेड पर एक बेल लगाई गई है, जो बेल बजाते ही नर्सिंग स्टाफ को जानकारी मिलेगी। ऐसे में संक्रमित मरीज किसी भी तरह की जरूरत होने पर नर्सिंग स्टाफ को तुरंत अपने बेड के पास बुला सकेगा। तो ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो कोविड केयर सेंटर बने वहाँ पर अव्यवस्थाओं की बातें सामने आ रही थी। लगातार ये सामने आ रहा था कि वहाँ पर जो मरीज है उनकी केयर नहीं हो रही है, चिकित्सा स्टाफ जो है वो संक्रमित मरीजों के लिए कतई गंभीर नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने निर्णय लिया है कि गंभीर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी परिजनों को उपलब्ध कराई जाए और जो लोग वहाँ पर भर्ती है यदि उन्हें नर्सिंग स्टाफ को बुलाना हो तो उनके बेड पर एक बेल लगाई गई है, उसके मार्फत वो नर्सिंग स्टाफ को अपने पास में कॉल कर सकते हैं। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 18 मामले सामने आने के बाद 3743 लोग अब पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3500
92 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी अब 78 तक पहुंच चुका है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सहित अब मेडिकल टीमें भी सख्ते में हैं कि इन्हें काबू करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और 2 दिन का जो लॉकडाउन था वो भी समाप्त कर दिया है, जिसे लेकर व्यापारी वर्ग भी अब परेशान है कि 2 दिन की राहत मिलती थी, जिसे लेकर वे संक्रमण से बचने के लिए अपने घरों पर रह सकते थे। लेकिन जिला कलेक्टर ने अब पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया है। वहीं कस्बों में भी लॉकडाउन नहीं है, जिसे लेकर अब ग्राहक भी बाजारों में पहुँच रहे हैं और व्यापारी वर्ग उनको समझाइश कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, अन्यथा वे बाज़ारों में आएँ तो उन्हें सामान नहीं मिलेगा, बगैर मास्क वालों को सामान नहीं दिया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो रही है और जिसे लेकर अब वह लोगों का चालान भी काट रही है और उन वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अब पहरा कड़ा कर दिया है, जिसे लेकर लोग भी अब जरूरी काम के दौरान ही बाज़ारों में निकल रहे हैं। वहीं मेडिकल टीमों की बात करें तो मेडिकल टीमों ने अब कस्बे और गाँवों को रोक कर लिया है, जहाँ लोगों को समझाइश की जा रही है और काढ़े और दवाइयों के माध्यम से उन्हें बचाव की सलाह दी जा रही है। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। आज की रिपोर्ट में भी 77 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4514 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 12 घंटे में 2 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद अजमेर जिले में कुल मौतों का आंकड़ा जो है वो 100 तक पहुँच गया है। इस सबके बीच में 4160 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बीकानेर में भी कोरोना की अगर अपडेट की बात करें तो कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी एक साथ 100 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद अब ये आंकड़ा बढ़कर 5494 हो गया है और लगभग 94 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मौत भी हो चुकी है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि बीकानेर के लिए कोरोना अभी भी खतरे की घंटी बना हुआ है और लगातार प्रशासन और CMHO विभाग की टीमें जो है वो घरों में जा कर लोगों की सैंपलिंग करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा अभी पॉजिटिव का ज़रूर कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से रोज़ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी चिंताजनक है। ऐसे में विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि सभी लोग जो है वो कोरोना को लेकर अपना विशेष ध्यान रखें। जोधपुर शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो अब तक 16 मौतें हो चुकी है, यानी रोजाना की औसत की बात करें तो 4 मौतें रोजाना हो रही है। फिलहाल कल 7 लोगों की मौत हुई थी, 280 लोग अब तक नए पॉजिटिव मामले सामने आए। तो इस लिहाज से शहर में कोरोना का जो आंकड़ा है 13,585 पहुंच चुका है। वही देखा जाए तो लगातार अस्पतालों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल लगभग फुल हो चुका है। तो वही कल मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई, इसमें तय हुआ कि वापस जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल है उसमें वापस कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाए। यानी लगातार अस्पताल फुल होते जा रहे हैं, आंकड़ों पे अंकुश नहीं लग रहा है। लेकिन इस बीच सबसे हैरानी की बात ये भी सामने आ रही है कि अस्पताल में जो आंकड़े आ रहे हैं उसको अब तक मीडिया से छुपाया जा रहा है। लगातार 5 दिन हो गए हैं मीडिया को जोधपुर प्रशासन की ओर से कोई आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। प्रशासन सिर्फ स्टेट पुलिस भेजता है, उसमें भी विरोधाभास सामने आता है। कल जहां पर 280 मामले सामने आए थे, वहीं स्टेट की लिस्ट देखें तो उसमें 141 मामले सामने आए हैं। तो यानी आंकड़ों में जो गफलत है वो लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ शहर का हर इलाका ऐसा है जहां से लगातार कोरोना फैल रहा है। हर इलाके में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कल लगातार पाल रोड हो, हाउसिंग बोर्ड हो, प्रताप नगर हो, उदय मंदिर हो, तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब आसपास के इलाकों में भी कोरोना जो है लगातार फैल रहा है। लेकिन इन तमाम फैलाव के चलते प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए है, वो कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इससे पहले लगातार शहर में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर चालान होते थे, सड़कों पर पुलिस एक्टिव रहती थी। लेकिन जब से अनलॉक 4 शुरू हुआ है तब से लगातार मामले बढ़े हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो ढिलाई है, लापरवाही है, उसका नतीजा है कि यहाँ पे जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शहर में अब तक 189 मरीजों की मौत हो चुकी है। 189 का आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है और 7 मरीजों की कल मौत हुई है। तो यानी अब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगस्त की अगर बात करूं तो अगस्त में करीब 75 मौतें दर्ज हुई थी, तो वहीं सितंबर में मात्र 4 दिन में ही 16 लोग की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े बड़े डरावने हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात करें तो उनमें अब तक कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। जमीनी स्तर पर कोई काम सामने नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की ज्ञान की रोशनी से छात्र ताउम्र रोशन होते हैं। झुंझुनू के ऐसे एक बेहतरीन शिक्षक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को करीब 40 साल पहले गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके शिष्यों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। शिक्षक का पढ़ाया पाठ ताउम्र का साथ, गणित का ज्ञान पल भर में समाधान, ढाई का पहाड़ा कैलकुलेटर का नहीं सहारा, यादों में गुरुजी। गुरुजी भले ही आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन पाठ ऐसा पढ़ाया ताउम्र का बन गया साथ। जी हां, झुंझुनू के गणित के बेहतरीन शिक्षक रहे मोतीलाल शर्मा 9 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन बाल शिशु मंदिर के मास्टर रहे मोतीलाल ने 4 दशक पहले अपने छात्रों को गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उन छात्रों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मिलनसार, बड़े अनुभवी, ऐसा टीचर शायद ही कोई दुर्लभ मिले। आज मुझे उनके पास से पढ़े हुए 60 साल 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे को वो सब पढ़े याद है। हम समझिए मतलब 1.25, 2.5, 3, अगर अपन 4 का सवा करते तो 5 हो जाता है, 5 का सवा करते तो 6.25 हो जाता है, तो हमको तो आज भूल जाता है, हमको कैलकुलेटर की जरूरत। मास्टर मोतीलाल शर्मा पूरी जिंदगी छात्रों में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे हैं। 5वीं तक गणित की पढ़ाई में छात्रों को महारत हासिल कराते रहे। मास्टर मोतीलाल में छात्रों को पढ़ाने की ऐसी काबिलियत थी कि 1ली से 5वीं तक छात्रों को एक साथ पढ़ा लेते थे और हर छात्र की मुश्किल चुटकी बजाते ही आसान कर देते थे। उनका पोता अपने दादा की यादों को संजोए हुए है। स्कूल की एक दिन मेरे दादाजी के पास जो पढ़ा हुआ था वो हमेशा ये याद रखता था कि एक दिन मेरे दादाजी की जो जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे तो वो उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो एक गणित के मामले में मेरे दादाजी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।